नमस्कार बंधुओं, मैं कवि अंजनी कुमार स्वतंत्र अपनी काव्य रचना पिता पोथी से कवित्व छंद का प्रथम भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। पढ़ता हूँ कि पिताजी हों पास रहे प्रेम विश्वास, तो फिर जिंदगी में सुख का कमल खिल जाएगा। मन ना निराश करो अंजनी, प्रयास करो बेहतर कर्म का भी फल मिल जाएगा। सोचो ना विचारो कभी हिम्मत न हारो, कांटा चुभा जो कलेजे में है वो निकल जाएगा। मन होगा साफ करोगे न पश्चाताप, आने वाला जो है कल वह भी बदल जाएगा। पिता का पवित्र मन में बसा हो चित्र, मान उन्हें सच्चा मित्र सारे काम को बनाइए। दिल में हो प्यार बने ऐसा परिवार, कोई रहे न विकार ऐसे भाव को जगाइए। खुशियों का फूल खिले मिटे सब सूल, पिताजी के प्रतिकूल कभी पाँव ना बढ़ाइए। अब बढ़ेगा प्रभाव कोई होगा ना अभाव, पिता के युगल चरणों में शीश को झुकाइए। पिताजी को बेटों पे भरोसा रहे जिंदगी में, पुत्र का वो पावन प्रभाव होना चाहिए। पुत्र हो गरीब ना हो कुटिया नसीब पर, पिताजी से मन में लगाव होना चाहिए। बढ़े सिर्फ प्यार हर्ष मन में अपार, पिता पुत्र में कभी न अलगाव होना चाहिए। पिताजी हमारे सारी दुनिया से न्यारे, ऐसा पुत्र के हृदय में सद्भाव होना चाहिए। पिताजी उदास पुत्र पुत्रियों के पास हो, तो अच्छी भावनाओं का विकास रुक जाएगा। बच्चे पिताजी से कोई बात जो छिपाएंगे, तो बादलों से सूरज का प्रकाश रुक जाएगा। बच्चे हो महान भले बुद्धि की हो खान, बच्चे हो महान भले बुद्धि की हो खान, पर जिंदगी का सफल प्रयास रुक जाएगा। फूल ना खिलेंगे परिवार में प्रसन्नता के, घर में सुखों का मधुमास रुक जाएगा। पिता हैं तो प्यार करो नहीं तिरस्कार करो, जिंदगी में उन्हें मजबूर ना बनाइए। बेहतर काम करो श्रम अविराम करो, पिताजी के सिर पर बोझ ना बढ़ाइए। रहो खुशहाल कभी करो ना मलाल, प्यारे पिताजी के प्रति ईर्ष्या आग ना लगाइए। कष्ट तो बुढ़ापे का बढ़ा है जिंदगी में, अब बन के चुभन दिल और ना दुखाइए। पिता ने ही पाला पोसा प्यार और दुलार दिया, उनका कभी ये उपकार न भुलाइए। हो गए जवान पढ़ लिख के महान, किंतु जनक जमीन की है जड़ जुड़ जाइए। ज्ञानी गुणवंत संत बन के यहाँ पे अब सिर्फ उपदेश ज्ञान ज्योति ना जलाइए। परम पिता तो मिल जाएंगे कभी न कभी, पहले तो पुत्र के ही फर्ज को निभाइए। बनेगा संयोग होंगे साथ अच्छे लोग, पिता बनेगा संयोग होंगे साथ अच्छे लोग, ना हो पिता से वियोग ऐसे भाव को जगाइए। पिताजी से प्यार रहे मन में अपार, सुखमय हो संसार परिवार को सजाइए। जले नहीं आग दिल में हो अनुराग, रहे सुख का पराग ऐसे पुष्प को खिलाइए। माह मधुमास के समान पिताजी को पाके, पुत्र निज जीवन चमन महकाइए। परम पवित्र है प्रत्यक्ष पिता देवता है, पुत्र पुत्रियों का प्राण तत्व है विधाता है। पावन सुहावन सरस सबसे ही प्रिय, पिता का पवित्र पुत्र पुत्रियों से नाता है। संकटों की रात कष्ट की हो बरसात, किंतु पिता जिम्मेदारियों से दूर नहीं जाता है। धन लोभी पुत्र भले वारिस हो, किंतु पिता कष्ट सब सह के भी फर्ज को निभाता है। मिटे काली रात मानो पिताजी की बात, खुशी की हो बरसात ऐसे भाव को जगाइए। जिंदगी का मर्म यही पुत्र का है धर्म, उसे अनसुनी करके न दूर कभी जाइए। पिता हैं महान रखो पिताजी का ध्यान, शुभ कर्मों से पिताजी के मान को बढ़ाइए। कविता का सार पिता पुत्र में हो प्यार, कहें अंजनी कुमार इसे बार बार गाइए। पिता पुत्रों में
पुत्रों में पिता के प्रति श्रद्धा का जो भाव हो तो पुत्रों में पिता के प्रति श्रद्धा का जो भाव हो तो पूरे परिवार का प्रभाव बढ़ जाएगा। कोई दुख द्वंद्व कभी मन में रहेगा नहीं, एक दूसरे से वो लगाव बढ़ जाएगा। स्वार्थ और तृष्णा का तृण ना उगेगा, कहीं प्रेम बगिया का फैलाव बढ़ जाएगा। यदि पिताजी की छाँव छोड़ दिया पुत्र ने तो पूरी जिंदगी में ही तनाव बढ़ जाएगा। अपने पिता का दुख देख कर देवव्रत, महाभारत से एक दृष्टांत मैंने लिया है कि अपने पिता का दुख देख कर देवव्रत, भीष्म पितामह के बचपन का नाम है देवव्रत, इसी प्रतिज्ञा से उनका नाम भीष्म पड़ा कि अपने पिता का दुख देख कर देवव्रत व्यथित हुआ कि कैसे दूर कर पाऊंगा। यदि मेरी जिंदगी की खुशियां हैं बाधक तो पूरी जिंदगी में कभी ब्याह न रचाऊंगा। भीष्म की प्रतिज्ञा टूटेगी नहीं कभी भी, अब चाहे जो भी मिले सारे कष्ट को उठाऊंगा। पिता शांतनु साथ माँ स्वरूपा सत्यवती के युगल चरणों में शीश को झुका। राम जी का उदाहरण देखिएगा कि राज सुख मिलना था सुबह सुबह, किंतु सुना कि हमें तो मिल गया वनवास है। पिताजी के प्रेम का अमृत रस पीने वाले प्यारे पुत्र का ये मन हुआ न निराश है। पिताजी के वचन से बढ़ के न दूजा कोई धर्म कर्म तीर्थ और व्रत उपवास है। अधन्य है वो पुत्र जो ये अवसर गंवाया नहीं, वन में भी जाके रच दिया इतिहास है। और उसी रामायण से एक दृष्टांत भ्रातृ प्रेम का देखिएगा कि पिताजी की सारी संपत्ति मिली साथ में तो बिना भाइयों के वह रास नहीं आई है। छोड़ दिया राज सिंहासन एक भाई ने तो दूसरे ने स्वर्णमयी लंका ठुकराई है। मंथरा की मत से कुमति कुल में फैल गई किंतु भाइयों का प्यार बांट नहीं पाई है। भरत समान तीनों लोकों में महान अब त्यागी अनुरागी बड़भागी कहाँ भाई है। त्यागी अनुरागी बड़भागी कहाँ भाई है। और पिता अनुरागी पुत्र क्या करता है देखिएगा कि कुटिया में सबरी की प्रेम बेर खा के पिताजी का प्यारा पुत्र बलवान बन जाएगा। रास्ते में राज सुख वंचित मिलेंगे लोग, जामवंत कोई हनुमान बन जाएगा। पिता अनुरागी होगा पुत्र बड़भागी, कर जंगल में मंगल ओ राम बन जाएगा। पाप को मिटा के प्रीति भाई से बढ़ा के प्यारा पुत्र परिवार की ओ शान बन जाएगा। पिता से पवित्र प्रेम किया जब पुत्रों ने तो आपस में धीरे धीरे मन मिलने लगा। अब बदले की आग जो लगी थी वह बुझ गई, अब तो हृदय में प्रेम पुष्प खिलने लगा। पिताजी का कष्ट जो बुढ़ौती में बढ़ा था वह धीरे धीरे अब हर्ष में बदलने लगा। अपा के पिता पुत्रों को प्रसन्न हुआ, मन रवि रात को मिटा के नभ से निकलने लगा। पिताजी हैं प्रेम और त्याग के सुमन्वय तो खिलकर घर और द्वार महकाते हैं। पुत्र और पुत्रियों में आपसी कलह देख चाह कर के भी खुश रह नहीं पाते हैं। सुख में तो पूरा परिवार साथ रहता है, दुख में तो पिताजी ही साथ को निभाते हैं। जिंदगी में किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, किंतु पुत्र पुत्रियों के आगे हार जाते हैं, किंतु पुत्र पुत्रियों के आगे हार जाते हैं। जग में महान सारे सुख की हैं खान, मेरे होठों की मधुर मुस्कान है पिताजी। लोभ नहीं त्याग जहाँ प्रेम का पराग, ऐसे खिले हुए पुष्प के समान है पिताजी। शीतल बयार जैसे सावनी फुहार, ऐसे सरस सुखद सत ज्ञान है पिताजी। भले ही बुढ़ापे ने किया है कमजोर, किंतु मेरी जिंदगी की पहचान है पिताजी। साहस न शक्ति कोई गुण ना ही ज्ञान रहे, किंतु पिता प्रेमी पुत्र कष्ट नहीं भोगता। झोपड़ी में पिताजी का आसन लगाया ऊंचा, आदि अंत मध्य कुछ और नहीं सोचता। पिताजी से बड़ी कोई दौलत मिलेगी कहाँ, पत्नी से बार बार यही बात बोलता। पिताजी की खुशियों में खुशियाँ मिला के पुत्र पूरे परिवार में अमृत रस घोलता। पिताजी को प्रेम से परोस के खिलाया नहीं, भोग भगवान को पसंद नहीं
नहीं आएगा। पिताजी की पदरज माथे पे लगाया नहीं, तिलक ललाट को न पावन बनाएगा। पुत्र कितना भी पूजा पाठ करे किंतु कभी कलुषित मन का विकार नहीं जाएगा। होली रमजान पढ़े गीता या कुरान, पिता प्रेम के बिना वो कहीं शांति नहीं पाएगा। छोटे छोटे बच्चे जब आंगन में खेलते हैं, देख देख कर पिताजी भी मुस्कुराते हैं। अपाल पोस कर अच्छी शिक्षा और सुविधा से उनका भविष्य तप त्याग से सजाते हैं। ऊंचे ऊंचे पद पर लाडलों को देख कर पिताजी बुढ़ापे में भी खूब इतराते हैं। बड़े ही कृतज्ञ हैं वो बच्चे जो पिता का यह अमिट असीम उपकार भूल जाते हैं। पिताजी ने प्रेम से रखा है हाथ सिर पे, तो पुत्र पुत्रियों को कुछ होने नहीं पाएगा। कितनी भी कठिन मुसीबत मिलेगी किंतु आत्मविश्वास कभी खोने नहीं पाएगा। पिता का आशीष वरदान भगवान का है, बेटा जिंदगी में कभी रोने नहीं पाएगा। पिताजी को दुख देके बेटा काशी काबा जाए किंतु यह पाप कहीं धोने नहीं पाएगा। पिता से ही पूरे परिवार की प्रसन्नता है, पिता अनमोल पूरे विश्व का खजाना है। पिताजी के पास पुत्र रह के न खुश है, तो दिल से दरिद्र है वो मर्म नहीं जाना है। पिताजी को पाके सर्वस्व ने वो छावर करो, पुत्र को पिता से कोई राज ना छिपाना है। पिताजी की बात मान राम भगवान बने, उनका सुयश अब किसको बताना है। गद गद होके पिता पुत्र को आशीष दे तो वह आशीर्वाद वरदान बन जाता है। पिताजी के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो दुखदाई दिन जिंदगी में नहीं आता है। प्रेम से प्रसन्न होके पुत्र सेवा कर दे तो लिखा हुआ विधि का विधान मिट जाता है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ पूज्य पिताजी को पाके पुत्र कितना अभागा है कि उन्हें ठुकराता है। कदम कदम पर कांटे चुभते हो किंतु पिता कर्म पथ से कदम ना हटाते हैं। भले ही भरोसा टूट जाए पुत्र पुत्रियों से, फिर भी पिताजी कभी नहीं घबराते हैं। कष्ट से कलेजा भर जाता है पिता का जब पुत्र उन्हें देखकर पास नहीं आते हैं। धन धरा धाम सब कुछ भूल गए किंतु पुत्र पुत्रियों को कभी भूल नहीं पाते हैं। पिता हैं तो पूरा परिवार भरा लगता है, उनकी कमी को कौन पूरा कर पाएगा। बड़भागी पुत्र के ही पास मिलते हैं पिता, नहीं तो वो जग में अनाथ कहलाएगा। कुछ भी न रहे सिर्फ पिता प्रेम साथ रहे, श्रवण कुमार पुत्र राम बन जाएगा। पिताजी के प्रति श्रद्धा भाव का अभाव ना हो, पुत्र जिंदगी के सारे सपने सजाएगा। पिताजी की छाँव बचपन से न मिली जिन्हें, वेदना देखिएगा एक बच्चे की जिसका पिता नहीं है। पिताजी की छाँव बचपन से न मिली जिन्हें, उन्हें तो पिताजी हर पल याद आते हैं। बसे हैं अगर मन मंदिर में पिताजी तो कांटे कर्म पथ के समस्त मिट जाते हैं। पिताजी का स्मरण भी है वो बगीचा जहाँ खिलकर फूल तन मन महकाते हैं। उनका पवित्र चित्र कवच बना है वह जिसे दुर्विचार कभी भेद नहीं पाते हैं। दर दर ठोकरें न खाए कोई बच्चा, कभी रोटी और कपड़ा मकान है पिताजी। मन में जो आए जिद करके मंगाए उसे, छोटे बड़े सभी अरमान हैं पिताजी। सूरज जहाँ से ये प्रकाश लेके चलता है, बच्चों के लिए वो आसमान है पिताजी। अब विश्व की वसुंधरा पे सुलभ रहेगा सब, बच्चों की बड़ी सी वो दुकान है पिताजी। और उससे अधिक धनवान कौन पुत्र जिसे पिताजी का प्रेम ही खजाना लगने लगा। पिताजी को प्रेम से परोस के खिलाने वाली पत्नी का जैसे वो दीवाना लगने लगा। बड़भागी पुत्र है वो जिसको पिता के साथ पूरा परिवार ही सुहाना लगने लगा। देवी और देवता निवास वहाँ करते हैं, घर स्वर्ग लोक का ठिकाना लगने लगा। पिताजी का प्यार आधार मेरी जिंदगी का, उनकी खुशी में मेरी खुशियाँ समाई हैं। पिताजी की सुख सुविधाओं को महत्व मिले, एक ही तमन्ना मैंने दिल में बसाई है। चेहरे पे उनके मधुर मुस्कान रहे, यही मेरे प्राण रूपी मुख की मिठाई है। उनकी दुआएं बस सदा मेरे साथ रहें, यही मेरी जिंदगी की असली कमाई है।
घर से चला है, एक बिगड़े हुए पुत्र के बारे में देखिएगा इस छंद के माध्यम से कि घर से चला है पुत्र सज धज कर, उसे देखते हैं पिताजी समझ नहीं पाते हैं। कहाँ जा रहा है कब लौटेगा हमारा पुत्र, बार बार मन में विचार यही लाते हैं। ऐसे पुत्र कितने भी कुशल परिश्रमी हो, किंतु कभी सुख से न जिंदगी बिताते हैं। मतलबी मित्र से तो सब कुछ कह देंगे, किंतु पिताजी से कोई बात ना बताते हैं। पिताजी के मन में न रही कोई वेदना, तो समझो हमारे सारे दर्द मिट जाएंगे। पिताजी की भावना को ठेस ना लगेगी, तो फिर जिंदगी के हम सारे सपने सजाएंगे। हम कितने भी धनवान होंगे, किंतु पिताजी को सुख दिए बिना शांति नहीं पाएंगे। दूर होगा तभी ये तनाव जिंदगी का, जब पिताजी के प्रति सद्भाव को जगाएंगे। पिताजी के प्रति प्रेम पुष्प परिकल्पना से मन में हमारे कुछ भाव जगने लगे। अंतिम चरण चल रहा है कि पिताजी के प्रति प्रेम पुष्प परिकल्पना से मन में हमारे कुछ भाव जगने लगे। अधम पुरुष हूँ मैं कई जन्मों का, किंतु पिताजी के पुण्य से ही शब्द मिलने लगे। शारदे की कृपा सज्जनों की सद्प्रेरणा से कविता के छोटे छोटे बंद बनने लगे। पिताजी के प्रति प्रेम भाव हो पवित्र, बस इसीलिए इसे लिपिबद्ध करने लगे, इसीलिए इसे लिपिबद्ध करने लगे। जिससे पिताजी की प्रसन्नता प्रभावित हो, ऐसे दुर्विचार कभी मन में न लाऊं मैं। पिताजी के प्रति अच्छे भाव को जगाने हेतु प्रेम पूर्वक काव्य पंक्तियों को गाऊं मैं। माता और पिताजी के शुभ आशीर्वाद से ही जो कुछ लिखा हूं उसे भूल नहीं पाऊं मैं। जिससे महान पिताजी के प्रति प्रेम बढ़े मन में, वही हमेशा भावना जगाऊं मैं। कर्मठी कुशल सदाचारी पुत्र पुत्रियों के द्वारा ही पिताजी भी अनंत सुख पाते हैं। चाहे जितना भी बड़ा कष्ट मिले जिंदगी में, दिल से पिताजी हंसते हैं मुस्कुराते हैं। अपनी सुयोग्य संतान के ही बल पर पिताजी बुढ़ापे में भी खूब इतराते हैं। उनके पवित्र सेवा भाव से संतुष्ट होकर सुख पूर्वक पूरी जिंदगी बिताते हैं। पिताजी के चरणों में है पवित्र तीर्थ, पिताजी के चरणों में है पवित्र तीर्थ। ओ हैं बड़भागी पुत्र जो ये सच जान लेते हैं। काशी काबा मथुरा में जाके जो भी मिला नहीं, पिताजी के पावन चरण में वो पाते हैं। पिताजी के चरणों से प्रेम हो पवित्र, तो फिर जिंदगी में कष्ट कोई पास नहीं आते हैं। पिताजी के चरणों की सेवा से ही सुख और शांति के सुमन मेरा मन महकाते हैं। पिताजी के चरणों की सेवा से ही सुख और शांति के सुमन मेरा मन महकाते हैं। दो छंद और देखिएगा इस वीडियो में, फिर आपको अगले वीडियो में इसका अगला भाग में दूंगा कि माताजी पिताजी हैं तो चारों धाम घर में है, उन्हें भगवान जान पास चले जाइए। काशी है प्रयाग वहीं वृंदावन मथुरा है, श्रद्धा हो तो रोज दर्शन लाभ पाइए। माता और पिताजी के शुभ आशीर्वाद द्वारा जिंदगी के सारे अरमान को सजाइए। अपने पवित्र कर्म और पुरुषार्थ द्वारा माता और पिताजी के मान को बढ़ाइए। और इस कवित्व के भाग का अंतिम छंद पढ़ता हूँ, अगले भाग में फिर अगला पढ़ूंगा कि माता और पिताजी की चरण कमल रज जहाँ पड़ जाए उसे पावन बनाती है। माता और पिताजी प्रवेश ना करे तो ऐसे महलों में शांति कभी मिल नहीं पाती है। माता पिताजी की पद रज जिस पुत्र के भी भाल पे तिलक बन कर चढ़ जाती है। बुद्धि बल विद्या में विलक्षण बना के उसे जिंदगी में ऊंचे पद पर पहुंचाती है। ओ पद रज माता पिता की बुद्धि बल विद्या में विलक्षण बना के उसे जिंदगी में ऊंचे पद पर पहुंचाती है। धन्यवाद। मेरी पिता पोथी काव्य रचना से कवित्व छंद का प्रथम भाग आप लोगों ने सुना। अब अगली वीडियो में मैं इसी कवित्व छंद का दूसरा भाग लेकर के आऊँगा। सुनिएगा। यदि कविता अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से
ना प्रेम और आशीर्वाद उपहार के रूप में मुझे देंगे तो अच्छा लगेगा।